देश और दुनिया में विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वैश्विक जगत में भारत की राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही संस्था विश्व हिंदी परिषद ने इस अवसर पर मांग की है कि मोटे अनाजों से तैयार उत्पादों के अलावा इन उत्पादों की खरीद फरोख्त करने वाली संस्थाओं की वेबसाइट्स पर अंग्रेजी के साथ साथ अगर हिंदी भाषा में भी विवरण लिखा जाएगा तो हिंदी भाषा को दुनिया भर में प्रसारित करने में मदद मिलेगी। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। भारत सरकार के सार्थक प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाए जाने का विश्व हिंदी परिषद ने स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित किया है। हिंदी भाषा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में जुटे विश्व हिंदी परिषद ने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मांग की है कि हिंदी भाषी राज्यों में मोटे अनाज की अधिकांश खेती होती है। विश्व हिंदी परिषद के महासचिव डॉक्टर विपिन कुमार का मानना है कि राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्यों के अधिकांश किसान पोषक अनाजों की खेती करते हैं। इसलिए मोटे अनाजों की खरीद फरोख्त, आयात निर्यात व विपणन करने वाली एजेंसियों के अलावा इस कार्य से जुटी सरकारी व गैर सरकारी वेबसाइट्स अगर हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो किसानों को समझने में आसानी होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि विश्व हिंदी दिवस के शुभ अवसर पे आज जो 2023 में मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, जितने भी वेबसाइट है ताकि जो हमारे किसान हैं वो हिंदी को जानते हैं, समझते हैं, भारतीय भाषाओं को समझते हैं, तो उनको उनके समझ के लिए, उनके सुविधा के लिए सभी उत्पादों पे, सभी माध्यमों में, संवाद के माध्यमों में हिंदी का प्रयोग हो। विश्व हिंदी परिषद के महासचिव डॉक्टर विपिन कुमार ने कहा कि पोषक अनाजों के प्रमोशन के क्रम में मोटे अनाजों का निर्यात बढ़ाने के साथ इससे तैयार उत्पादों के पैकेट से दूसरे देशों में बड़े स्तर पर बिक्री के लिए भी भेजे जा रहे हैं। अंग्रेजी में विवरण लिखे इन उत्पादों पर अगर हिंदी भाषा में भी संबंधित जानकारी लिखी होगी तो दुनिया भर में हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इस अवसर पे हर उत्पादों पे हिंदी में भी उत्पादों का नाम हो, किसानों के साथ जो संवाद हो, जो व्यापारी को खरीदने के लिए आएँ वो हिंदी भाषा में बात करें। हम भारतीयों के लिए काफ़ी गर्व का विषय है, क्योंकि इस अवसर पे हम न केवल वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा देंगे, अपने भारतीय संस्कृति को और भाषा को भी हम आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। हिंदी हिंदुस्तान की राजभाषा है जो दुनिया भर में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। विश्व हिंदी दिवस पे मैं ये संदेश दूंगा कि आज हिंदी व्यापार वाणिज्य की भाषा बन चुकी है। ये हमारी संस्कृति को पूरी दुनिया के लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और जब वो हमारी संस्कृति को समझने के लिए हमारी भाषा को भी समझना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। आज पूरी दुनिया में 200 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई की जा रही है। तो धीरे धीरे हिंदी विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हर साल इसे अलग अलग थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल की हिंदी दिवस की थीम है हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उसकी मातृभाषा की महत्वता को भूले। भारत सरकार साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मना रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के क्रम में आयोजित विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी प्रेमियों ने मांग रखी है कि भारत से बनने वाले मोटे उत्पादों के व्यापार और कारोबार के दौरान उत्पादों पर एक और जहां हिंदी में विवरण लिखा जाए, वहीं दूसरी ओर हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा भी दिया जाए। मेरे सहयोगी कैमरामैन स्फूर्ति रंजन महापात्रा और प्रमोद कुमार के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।